घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था। इसी घर में दो बहनें रहती थीं। उनकी दुनिया बज़ाहिर छोटी थी, मगर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। उनके वालिद बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो चुके थे और चंद माह पहले उनकी माँ भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई थी। अब वो दोनों बहनें एक दूसरे का ही सहारा थीं। रोज सुबह वो जंगल में जाती, दरख्तों से लकड़ियां काटती और फिर करीब के गांव में जाकर उन्हें बेचती। यही उनकी कमाई का जरिया था और यही उनकी जिंदगी की वाहिद हकीकत। मेहनत सख्त थी, मगर वो सब्र से काम लेती, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन लकड़ियां काटते हुए वो दरिया के किनारे जा पहुंची। वहां पानी के साथ बहती हुई एक पुरानी किताब उनकी नजर में आ गई। हैरत की बात ये थी कि पानी में होने के बावजूद किताब बिल्कुल खुश्क थी। उन्होंने किताब उठाई। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, वक्त के बदले हर ख्वाहिश पूरी होगी। दोनों बहनें हैरान रह गईं। वो इस जुमले का मतलब पूरी तरह ना समझ सकी, बस उन्हें इतना महसूस हुआ कि ये किताब हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है। इस दिन दोनों बहनें हद से ज्यादा थकी हुई थीं। बाजुओं में दर्द था और कदम उठाना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बहन ने झिझकते हुए कहा, क्यों ना एक बार इस किताब को आजमा कर देखें, क्या पता ये वाकई हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। दूसरी बहन ने फौरन संजीदा लहजे में जवाब दिया, नहीं, हमें ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब तक लकड़ियां नहीं काटेंगे और बेचेंगे, चूल्हा कैसे जलेगा? तुम जानती हो, हमारे पास फजूल बातों का वक्त नहीं। पहली बहन चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, बस एक बार ही तो कह रही हूँ, अगर कुछ ना हुआ तो फौरन काम शुरू कर देंगे, इसमें हमारा क्या नुकसान है। दोनों बहनें कुछ देर खामोश बैठी रहीं। फिर एक बहन ने दूसरी की तरफ देखकर कहा, अगर वाकई ख्वाहिश करनी है तो समझदारी से करनी चाहिए, ऐसी ख्वाहिश जो हमारी मेहनत को कुछ आसान बना दे। दूसरी बहन ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम रोज आधा दिन दरख्त काटने में लगा देती हैं और फिर भारी लकड़ियां उठाकर दूर दूर के गांव जाना भी बहुत मुश्किल होता है। पहली बहन ने अपने थके हुए हाथों को देखते हुए कहा, अगर हमें दरख्त काटने की मुशक्कत ना करनी पड़े और लकड़ियां पहले से कटी हुई मिल जाएं, तो हम ज्यादा गांव तक जा सकेंगे और कम वक्त में ज्यादा कमा लेंगे। दूसरी बहन ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, हाँ ये ख्वाहिश ठीक है, इससे वक्त भी बचेगा और जिस्मानी मेहनत भी कम हो जाएगी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इत्तेफाक से कहा, तो फिर हम यही ख्वाहिश करते हैं कि हमें कटी हुई लकड़ियां मिल जाएं। चंद ही लम्हों बाद उनके सामने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर मौजूद था। वो दोनों हैरत से साकित रह गईं। खौफ, खुशी और हैरानी एक साथ उनके दिल में उमड़ आए। एक बहन ने खुशी से कहा, ये किताब वाकई हमारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है। दूसरी बहन की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, अब इतनी सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने जादुई किताब को एहतियात से घर में रखा और कटी हुई लकड़ियां उठाकर गांव की तरफ रवाना हो गईं। आज दरख्त काटने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसीलिए उनके पास आम दिनों से कहीं ज्यादा वक्त था। आम तौर पर वो एक दिन में सिर्फ 2 गांव तक जा पाती थीं, मगर इस दिन वक्त बचने की वजह से वो 5 मुख्तलिफ गांव में लकड़ियां बेच आईं। शाम तक कमाई मामूल से कहीं बेहतर हो चुकी थी, मगर वापसी पर उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। आज की थकन आम दिनों से कहीं ज्यादा थी। अगरचे लकड़ियां काटने की मेहनत नहीं थी, मगर ज्यादा सफर और ज्यादा बोझ उनके जिस्म को बुरी तरह थका चुका था। कमाई अच्छी थी, मगर थकन उससे भी कहीं ज्यादा। जब वो घर पहुंची तो सूरज डूब चुका था। इतनी थकन थी कि खाना पकाने का ख्याल भी मुश्किल लग रहा था। एक बहन बोली, काश बना बनाया खाना मिल जाए। दूसरी ने थकी आवाज में कहा, हाँ आज हिम्मत नहीं रही। अचानक कमरे में खुशबू फैल गई और उनके सामने गर्म खाना मौजूद हुआ। दोनों चौंक गई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि किताब वाकई ख्वाहिशें पूरी करती है। कुछ दिन बाद एक बहन ने कहा, अगर हमारे पास गधा हो तो लकड़ियां ले जाना आसान हो जाए। अगले ही लम्हे घर के बाहर एक गधा खड़ा था। फिर उन्होंने ख्वाहिश की कि लकड़ियां खुद ही गधे पर रख दी जाए, और ऐसा ही होने लगा। अब मेहनत तकरीबन खत्म हो गई। जिंदगी आसान थी और वो सुस्त होती चली गई। खाना, सफाई, सब कुछ ख्वाहिश से होने लगा। जल्द ही उन्होंने काम करना छोड़ दिया और सिर्फ आराम, अच्छा खाना और जेवरात मांगने लगे। कुछ ही अरसे में वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी नजर आने लगी। तब उन्हें एहसास हुआ कि हर ख्वाहिश के साथ उनकी उम्र बढ़ रही है, मगर लालच ना रुका। उन्होंने दौलत मांगी, फिर एक शानदार महल की ख्वाहिश की। महल तो बन गया, मगर वो दोनों फौरन बूढ़ी हो गईं। कमजोर जिस्म और आंसुओं के साथ उन्होंने किताब को देखा। हमने मेहनत छोड़ दी, इसी ने हमें तबाह किया। पछतावे के आलम में वो दरिया के किनारे पहुंची और किताब पानी में फेंक दी। किताब गिरते ही सब कुछ बदल गया। वो अपनी असल उम्र में वापस आ गईं, बिल्कुल पहले लम्हे की तरह। उन्होंने वादा किया, अब हम कभी मेहनत के बगैर जिंदगी नहीं गुजारेंगी। इसके बाद वो सादा मगर मेहनत भरी जिंदगी में लौट आईं। अब वो जान चुकी थीं,
आसानी की लालच महंगी होती है और मेहनत ही असल सुकून है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मजीद दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां बनाने का हौसला मिलता है। जल्द ही हम एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे, जहां आपको मजा, सबक और जादुई दुनिया का लुत्फ दोबारा मिलेगा।